कुंडी साहब, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आप जिस सूबे के गवर्नर हैं या बलूचिस्तान वाला, अब ये जो प्रॉक्सीज वॉर हैं, खवारिज हैं या वहां पर BLA वाले हैं, उनमें अब इजाफा देखने में आएगा। आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और एक बड़ा बुज़दिलाना वाक़या है। बच्चों पे हमला माजी में भी APS पेशावर में हुआ और ये आज देखेंगे जिस तरीके से आज बस में हुआ। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हमें मजम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखें, आज जो लोग हमारे मुल्क में इस किस्म की प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी अपनी शिकस्त देखी पाकिस्तान की फ़ौज के हाथों और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखेंगे। हमने पहले भी इनको हराया है इसी प्रॉक्सी वॉर में। जब देखें, जब 2007-8 में जब हमारी हुकूमत आई थी और हमने एक ऑपरेशन किया था और इनसे निजात दिलाई थी लोगों को। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे कि जो दोबारा ये वापस आ गए। लेकिन इंशाल्लाह हमें अपनी फ़ौज पे, अपने दिफाई दौर में पूरा यकीन है। देखिए, प्रॉक्सी वॉर करें या इंटरनल अगर आप जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, वो बहुत मुश्किल हालात होते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज इसको देख भी सकती है और इसको समझ भी सकती है। चीज़ों में इजाफा होगा, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम कंट्रोल करेंगे। आप कंट्रोल तो कर लेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, लेकिन देखिए अब तो ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि इंडिया जिस तरह कन्वेंशनल जंग में हमसे हारा, तो अब वो इन्हीं के जरिए ये सारा सब कुछ करेगा। और उसमें देखें, जिस तरह आपसे इंटरव्यू से पहले बात हो भी रही थी कि इवन PTI ने जो फील्ड मार्शल का पर तरक्की दी गई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उस पर आपकी पार्टी का मौकिफ जो है वो है तो बड़ा वाज़ेह। इसमें कोई दो राय नहीं थी। और हम क्योंकि जो जंग जिस तरीके से जीती गई है, पाकिस्तान के हर शहरी का सर फ़ख्र से बुलंद है और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आज वो दुनिया में फ़ख्र से घूम सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से घमंड था इंडिया को अपने ऊपर, इजराइल को अपने ऊपर, अपने दिफाई इक्विपमेंट्स के ऊपर, अपने जो है उन्होंने रिजर्व्स के ऊपर, और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। लेकिन हमने विदिन 72 आवर्स उनको बताया कि उनके जो गरूर है उसको हमने मिट्टी मिला। और हमने तो देखें, वेल डिजर्व, मैं तो मुबारकबाद भी कल उनको पेश की और मैंने अपनी फेडरल कैबिनेट को भी अप्रिशिएट किया जो जिस तरीके से उन्होंने उनको अवार्ड दिया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हर शहरी, और मैं समझता हूँ आसिम मुनीर साहब इस चीज़ को डिज़र्व करते थे। और फिर उसके साथ साथ एयर चीफ को जो जिस तरीके से एक्सटेंशन दी गई, और एयर चीफ और एयर फोर्स से तो मतलब है कि सोने पे सुहागा किया, जिस तरीके से आप कहें कि 6 जहाज के गिरे जी। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसालें माजी में बहुत कम मिली हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर उसकी वे फॉरवर्ड की बात करें, अब एक सिफारती मिशन जा रहा है बिलावल भुट्टो की सरबराही में। आज प्राइम मिनिस्टर साहब से जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा जी 2 वफ्द मुख्तलिफ, एक मुसद्दिक मलिक की क़यादत में जाएगा और एक बिलावल भुट्टो की क़यादत में जाएगा, ऐसा ही है? मुझे ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अभी तक मेरी सच मुलाकात नहीं हुई है। मैं अभी इससे पेशावर से हूँ, लेकिन वफ्द जा रहे हैं। ब्रीफिंग भी उनकी फॉरेन ऑफिस में कल हुई है, पूरी तरह से तैयार है। शायद मेरे ख्याल में कुछ दिनों बाद जाएँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ पार्लियामेंट्स के सेशन अभी चल नहीं रहे। मेरे ख्याल में UK का पार्लियामेंट का सेशन ग़ालिबन नहीं चल रहा है, जो भी है, लेकिन वो जाएंगे। अब ये मुझे पता नहीं कि उन्होंने 2 वफ्द भेजने हैं, 1 भेजने हैं, क्या डिवीजन करनी है। बट थिंग इज़ कि आज आप देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल मीडिया के सामने लड़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लड़ा, वो कोई दो राय नहीं। और आज फिर दोबारा आप देखें कि शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जो उनके नाना थे, मोहतरमा शहीद, ये दोनों ने जो पाकिस्तान का मुकदमा माजी में उन लोगों ने जिस तरीके से दुनिया में लड़ा, आज फिर एक भुट्टो पैदा हुई इस पाकिस्तान को, और इंशाअल्लाह जाकर पाकिस्तान का मुकदमा अपनी टीम के साथ लड़ेंगे। अच्छा गवर्नर साहब, आज जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात में मैंने उनसे बड़ा एक डायरेक्ट सवाल पूछा, और वो ये कि ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और हमने 2 दिनों में देखा KP में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, तो मेरा उनसे यही था कि देखें, अगर सिर्फ KP की बात करें तो तकरीबन 10-11 अजला में आपके ज़िले में अमलदारी ना होने के बराबर है, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन जो हैं वो स्कूलों में कायम है। उनके पास, खवारिज के पास बुलेट प्रूफ है, M4 गने हैं, नाइट विजन गॉगल हैं, वो 1 किलोमीटर दूर से हमारे जवानों को जो है शहीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनके पास तो ना बुलेट प्रूफ हैं, ना जदीद वेपन्स हैं। तो उन्होंने, आपको पता है मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि NFC वार्ड की मद में जो है
वो अभी तक दहशतगर्दी की मद में कुछ 600 अरब रुपए की पेमेंट सूबे को हो चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो तहरीक इंसाफ की है, 12वां-13वां साल है उनकी गवर्नमेंट का। मैंने फिर उनसे यही कहा कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो कम से कम विफाक जो है वो तो थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा और NFC अवार्ड जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में हुआ था और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले किया था कि 1% ऑफ NFC अवार्ड जो है वॉर ऑन टेरर पे हमें मिला जी। उसके कुछ अर्सा पहले तक, क्योंकि जब पहले हमने इस पे कहा, क्योंकि CM साहब बार बार कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, फिर हमने क्वेश्चन किया प्रोविंशियल असेंबली, उसमें आया था कि 500 अरब, फिर ये 600 अरब हुआ है और उससे मेरे ख्याल में भी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो आ रहे हैं, मतलब है कि क्वार्टरली आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। तो 600 अरब रुपए मिले हैं तो कहाँ खर्च हुए हैं? ये हम सुबह में जब सवाल करते हैं तो आर्मी चीफ की मीटिंग में वॉकआउट नहीं कर गया था कि मुझसे सवाल क्यों करते हैं, क्योंकि आज पता चल रहा है कि हम तो कह रहे हैं कि कोहिस्तान में 40-50 अरब की करप्शन हुई है। स्पीकर सूबाई असम्बली कह रहा है KP का कि नहीं 500 से 700 अरब करप्शन हुई है। तो जब 5 से 700 अरब, ये स्पीकर सूबाई कोहिस्तान में स्पीकर सूबाई असम्बली ने PAC की मीटिंग में ये बयान दिया, स्टेटमेंट दी है। अच्छा, कि ये सिर्फ 40-50 अरब नहीं है, ये पूरे 500 से 600 या 700 अरब रुपए हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट की पड़ी हुई है। ये सिर्फ एक जिला है, बाकी जिलों में क्या था? ये जब माजी में कहते हैं ना पकोड़े और समोसे वाला पता नहीं क्या, एक डंपर ड्राइवर को भी 4.5 अरब रुपए मिले और बड़े ड्राइवर को, और बड़े बड़े लोग पर्दनशीन हो गए जो यहाँ पे कुरान पे और सूरह यासीन पे हल्फ लेते थे ना, उनसे अब हम कहेंगे कि आपकी जो चीजें जब आ रही हैं तो उसमें भी आप कुरान और सूरह यासीन पे हल्फ लें कि आपके अकाउंटों में जो 22 करोड़ रुपए आए हैं, या आपका अगर घर की कीमत 5 करोड़ है और उसको 20 करोड़ पे बेचा गया तो क्यों बेचा गया, और ये इन लोगों के साथ आपका वास्ता क्या है जिन्होंने आपको पैसे दिए? नहीं, तो जो वजीर आजम साहब ने आज मुझे जवाब दिया कि ये जो 600 अरब रुपए गए हैं, एग्री, ये कहाँ लगे हैं? देखें, कोई कहीं नहीं लगे। आज आपकी तनख्वाहें सबसे कम है पुलिस की, आज उनके पास नाइट विजन नहीं है, आज उनके पास जो है वो असला नहीं है, पुलिस स्टेशंस नहीं है, साबिक कबायली अजला में। भाई मर्ज डिस्ट्रिक्ट में आपने लोगों से वादा किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वफाक भी हम वो करेंगे, क्योंकि आपने मर्ज डिस्ट्रिक्ट से वादा किया था 100 अरब रुपए सालाना का जी। आप 40-50 अरब उनको रखते हैं, लेकिन 6 अरब रिलीज करते हैं। 6 अरब जब सूबे के पास जाता है और उनके पास जब पहुंचता है ना, तो शायद 6 लाख या 10 लाख बचते, क्योंकि अब वहां पर भी हमारे पास जो अली बाबा 40 चोर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी तो कुछ करना है ना। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कई बार कहा है कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के फंड पे आप, उन्होंने कमेटी बनाई, उसके जरिए आप फंड खर्च करें, क्योंकि वहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है। आपने 40 FCR खत्म कर दिया, 16 MPO तो मौजूद है, सिविल हुकूमत वहाँ पर क्या है? कभी आपने किसी DC SP को देखा है वहाँ पर स्टेटमेंट देते हुए, या उनकी रिट देखी है? तो अगर हमने मर्जर कर लिए, हमने उनसे वादा किया, उस कबायली अजला के लोगों के साथ, उनकी यूथ से वादा किया है। उनकी यूथ अब जब समर हॉलीडेज आएंगी ना, जब वो हॉस्टल से जाएंगे तो किराए पे वहाँ पर फ्लैट लेंगे या घर लेंगे पेशावर या किसी सेटल एरिया में, क्योंकि उनके इलाके में तो नहीं जा सकते हो, नेटवर्क नहीं है। अपने PhD कैसे करेंगे, अपनी थीसिस कैसे कंप्लीट करेंगे जब वो अपने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? आप उनको रोड्स नहीं दे रहे, आप उनको हॉस्पिटल्स नहीं दे रहे, आप उनको कोई ऐसी चीजें नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन विफाक तो दे रहा है ना। अब आगे अगर सूबाई हुकूमत, देखिए मैं कह रहा हूं ये पैसे खर्च करें। देखिए मैं कह रहा हूं कि वफाक को एक कमेटी बनानी चाहिए, पहले भी 16 महीने बनी थी, एक कमेटी हो जो भी बनी है उसको ऑपरेशनल करना चाहिए। उस कमेटी के जरिए आप जाके अपने मर्ज डिस्ट्रिक्ट में पैसे खर्च करें। इन चोरों का अगर ये सूबाई हुकूमत के पास जाएंगे तो फिर लूट मार कर जाएंगे। इतनी लूट मारी सूबे में शुरू है। आप देखिए 19 अरब के सोलर पैनल का स्कैंडल है, PC1 नहीं है, कहते हैं टेंडर लगा दो। इस किस्म के मतलब है कि लपट सिंह की बात यहाँ पर शुरू है कि आप जिस चीज पे देखें, आप जिस जगह पे भी देखें, इस किस्म की करप्शन की हो रही है कि आप अगर मुझे बताएं वो टीचर क्या पढ़ाएंगे जब एक मिनिस्टर के घर टीचर्स जो है वो नकल कर रहे हैं और अपने पेपर पास कर रहे हैं कि मैं टीचर बन जाऊं। मिनिस्टर के घर जी, पिछले दिनों छापे लगे। कौन से मिनिस्टर के घर? आप चेक कर ले किस मिनिस्टर के घर लगे, बंधु में छापे लगे और टीचर एग्जाम दे रहे, उनके अपने लोग बैठे हुए हैं। अब आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस तरीके से तारीख करना चाहते हैं कि आप स्कूल भी तबाह कर रहे हैं। आप देखें मर्ज डिस्ट्रिक्ट में 37 स्कूल बंद हो गए, स्टाफ नहीं है। तो ये चीजें जब इस सूबे में होंगी, मैं तो हमेशा वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि हमारे सूबे पे रहम करें। ऐसे लोगों पे आज अगर ये 40 अरब या 50 अरब जो है, स्पीकर तो बहुत कह रहे हैं, अगर ये किसी और पार्टी का होता ना, आज हमारे लोग गिरफ्तार भी हो गए होते और नैब हमें कहते हैं कि अपने आप को बेगुनाह साबित करो। तो मैं नैब से भी कहता हूँ कि आप फुल फल स्पेशल लें और जो इसमें मुलविस हैं, अली बाबा 40 चोरी से मुलविस हैं, उनको गिरफ्तार भी करें, उनसे पैसे वसूल करें। और मैं आज इमरान खान से भी पूछता हूँ
कि आप तो मदीने की रियासत बनाते थे और आप कहते थे जिस सूबे में चोरी होगी, जिस रियासत में चोरी होगी। अब तो देखिए करप्शन एस्टेब्लिश हो चुकी है ना। ऑडिटर जनरल किधर गया मदीने की रियासत वाला? उनका अपना स्पीकर कह रहा है कि कोहिस्तान में जो है वो देखिए, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने, जो स्पीकर ने कहा कि आप बंदे सस्पेंड किए, उन्होंने 10 ऑफिसर सस्पेंड किए, 7 की रिकमेंडेशन जो कि हायर लेवल की उनको सस्पेंड किए, उन पर भी साबित नहीं हुआ, लेकिन सस्पेंड किया ताकि तहकीकात हो जाए। आप मुझे बताएं कि सूबाई हुकूमत ने क्या किया आज तक? किस बंदे को नहीं? वैसे ये डंपर ड्राइवर कौन है जिसने 4.5 अरब रुपए बनाए? आपके पास आते हैं ना पीटीआई वाले मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी आपकी यारी दोस्ती है, पूछें डंपर ड्राइवर कौन है, उसने क्या किया? चीफ मिनिस्टर तो आपके रिलेटिव है, मुझसे तो उनका हिसाब किताब आपको पता है। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछें डंपर ड्राइवर कौन है। वजीर को बुलाए ना, जो आपने इंपोर्ट किया पंजाब से, हमारा एडवाइजर, फाइनेंस एडवाइजर पंजाब से इंपोर्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब वो उससे पूछे ना कि आप बताएं कि आपकी फाइनेंस ने क्या क्या करतूत किए हैं, आपके सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने क्या करतूत किए हैं। मतलब एक ही दिन में चेक रिलीज भी होता है, कैश भी होता है, सब कुछ होता है। और मतलब है कोहिस्तान में तो पता है स्विट्जरलैंड बन लेना चाहिए था कि अगर इतने अरबों रुपए स्विट्जरलैंड उसमें गए हैं कोहिस्तान में, तो अब तो इसका मतलब है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, जीरो।